हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम भारत के सबसे चर्चित और भावनात्मक मामलों में से एक के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा केस जिसे अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में पूरे 28 साल लग गए और आज भी लोग ये सोचते हैं कि क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाई। यह है सिस्टर अभ्या केस की विस्तृत कहानी, एक ऐसा रहस्य जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आइए चलते हैं 27 मार्च 1992 की उस सुबह की ओर। केरल के कोट्टायम स्थित पायस 10th कॉन्वेंट पूरी तरह शांत था। ज्यादातर लोग सो रहे थे और सुबह की प्रार्थना की घंटी अभी नहीं बजी थी। उसी समय 21 साल की सिस्टर अभ्या उठी और रसोई की ओर गई, शायद पानी लेने के लिए। ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल साबित हुए। कुछ समय बाद कॉन्वेंट की शांति उस समय टूट गई जब एक नन ने एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। कॉन्वेंट के कुएं में अभ्या का शव मिला। पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। कुछ ही घंटों में पुलिस पहुंच गई, लेकिन इस मामले को संदिग्ध मानने के बजाय शुरू में इसे दुर्घटना या आत्महत्या घोषित कर दिया गया। यही बात लोगों के मन में संदेह पैदा करने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कई अजीब बातें सामने आने लगी। अभ्या की चप्पलें एकदम सलीके से रखी हुई थी, जैसे उन्होंने खुद उतारी हों। रसोई में कुछ जगहों को साफ करने के निशान दिखाई दिए। फ्रिज के दरवाजे पर ऐसे निशान थे जैसे किसी को धक्का दिया गया हो। आसपास के लोगों ने कोई चीख नहीं सुनी थी। सवाल उठने लगा कि बिना आवाज के कोई कुएं में कैसे गिर सकता है। इन सभी बातों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। पास के कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों ने गहराई से जांच की मांग की। यह मामला अब सिर्फ एक मौत नहीं रहा, बल्कि सच और खामोशी के बीच की लड़ाई बन चुका था। जांच बाद में स्थानीय पुलिस से निकलकर सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन यहां भी रास्ता आसान नहीं था। अधिकारियों का तबादला होता रहा, रिपोर्ट बदली जाती रही। एक रिपोर्ट में इसे दुर्घटना बताया गया, दूसरी में आत्महत्या। बाद में एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एक सीबीआई अधिकारी ने अदालत में यह भी बताया कि उस पर जांच के दौरान दबाव डाला गया था। इससे संदेह और गहरा हो गया। धीरे धीरे मामले के नए पहलू सामने आने लगे। सीबीआई के अनुसार उस सुबह अभ्या ने रसोई में कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। जांच के मुताबिक उन्होंने 2 पादरियों और एक नन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद उन्हें चुप कराने के लिए उन पर हमला किया गया। सीबीआई का दावा था कि अभ्या को किसी भारी वस्तु से मारा गया, जिससे वे बेहोश हो गई। फिर इस घटना को छिपाने के लिए उनके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया ताकि ये एक दुर्घटना लगे। हालांकि इस कहानी के हर पहलू पर आज भी बहस होती है, लेकिन यही आरोप पत्र का आधार बना। कई सालों तक मामला आगे नहीं बढ़ सका। गवाहों ने अपने बयान बदले, सबूतों पर बार बार बहस होती रही। लोगों को लगने लगा कि शायद ये केस कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और न्याय की लड़ाई जारी रखी। आखिरकार 2020 में 28 साल बाद केरल की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 2 पादरियों और एक नन को दोषी ठहराया गया। फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने माना कि अभ्या की मौत हत्या थी, न कि दुर्घटना या आत्महत्या। इस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगा कि आखिरकार न्याय मिला, जबकि कुछ का मानना था कि बहुत देर हो चुकी थी और कई सच्चाइयां हमेशा के लिए खो गई। आज भी ये केस इस बात का प्रतीक है कि जब किसी अपराध के चारों ओर डर और प्रभाव का माहौल हो, तो सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। सिस्टर अभ्या की कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि सच के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और भी सच्ची रहस्य और क्राइम स्टोरीज देखनी है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।